अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ज़रबुल अमसाल सबसे पहले आपने लिखनी है। 9th क्लास का उर्दू का 9th क्लास का पेपर पैटर्न मैं आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया था टोटल 9 सवालात होते हैं। पहला सवाल हिस्सा मारूज़ी और आखिरी सवाल जो है जुमलों की तकमील का होता है, सवाल नंबर 9। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने पहले कौन सा सवाल करना है और बाद में कौन सा सवाल हल करना है। तो ये सवालात की डिटेल और उसकी टाइम किस तरह आपने मेंशन करना है और वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने ज़िक्र की थी। तो अज़ीज़ तलबा, अब इस वीडियो में मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपने सवाल को किस तरीके से हल करना है। तो देखें, आपने सबसे पहले अपनी शीट के राइट लेफ़्ट दोनों तरफ आपने ये मार्जिन लाइंस लगा लेनी है। मार्जिन लाइन आपने 605 मार्कर के साथ लगानी है। 605 मार्कर, और इसमें आप चौड़ाई में रख कर एक जो है चौड़ाई में लाइन आपने ड्रॉ करनी है, पहली लाइन, और उसके बाद फिर उसको लंबाई में रख कर यूँ लंबाई के रुख में रख कर यूँ, एक ये चौड़ाई का रुख है, एक ये लंबाई का रुख है, लंबाई के रुख में रख कर आपने एक बारीक लाइन उसके साथ ड्रॉ करनी है। तो इस तरह आपने जिस तरह मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं ये पूरी शीट पर, इसी तरह आपने भी लाइंस ड्रॉ करनी है और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे भी आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। कुछ बच्चे सिर्फ राइट साइड पे लाइंस लगाते हैं, तो आपने दोनों तरफ लाइन लगानी है, दाईं तरफ भी लाइन लगानी है और आपने बाईं तरफ भी लाइन लगानी है। और बच्चों, आपने हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए 605 का मार्कर आपने इस्तेमाल करना है और आपने छोटी हेडिंग्स के लिए 604 का मार्कर इस्तेमाल करना है और आंसर के लिए आपने वो पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है। तो अज़ीज़ तलबा, अब आते हैं हम कि किस तरीके से आपने सवाल को हल करना है। तो सवाल नंबर जो 1 है, जो सवाल नंबर 9 था आपका, उसको आपने पहले नंबर पे हल करना है। पहले पेज पर आपने सिर्फ एक ही सवाल आपने ज़रबुल अमसाल का हल करना है और इंतहाई खूबसूरत तरीके से साफ़ सुथरा आपने उसको हल करना है। जिस तरह देखें, मैंने आपके साथ सामने पहले हिस्सा इंशाइया लिखा है और कुछ बच्चे इंशाइया तर्ज भी लिख लेते हैं, वो भी ठीक है। और यहाँ पर नाम, पता और क्लास और ये सारी चीज़ें कुछ बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं पहले पेज पर, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, इसलिए कि पहले आपका डाटा ऑलरेडी वो बोर्ड वालों के पास मौजूद है और सारी चीज़ें उनके पास पहुँच चुकी हैं। इसलिए अब यहाँ पर जो आपने पेपर हल करना है, हिस्सा इंशाइया शुरू करना है, यहाँ पर आप दोबारा फिर आप वो सारी बातें और सारा जो है अपना डाटा लिखना ना शुरू कर दिया करें और टाइम ना वेस्ट किया करें। उर्दू में सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है, 2 चीज़ें हैं बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे सवालात होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, एमसीक्यूज़ होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और वो तो बच्चे हल कर ही लेते हैं। लेकिन हल करने में उसको एक तो अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, करते तो सारे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की ये शिकायत रहती है, जो अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे हैं बोर्ड में, वो कहते हैं कि सर हम पूरे नंबर किस तरीके से ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरे नंबर किस तरीके से ले सकते हैं और उसके ख़ास ट्रिक्स हैं, उसके ख़ास तरीके हैं। हर बंदे के बस का रोग नहीं है कि वो तुलबा को पूरे नंबर लेकर दे दे। तो ये वीडियो आपके लिए यकीनन जो है इंशाअल्लाह ताला किसी नेमत से कम नहीं है, कि जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि उर्दू में फ़र्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 9th 10th में तमाम क्लासेस का मैं आपको लेक्चर्स इस पर दे रहा हूँ कि आप पूरे नंबर उर्दू में किस तरीके से ले सकते हैं। तो आपने पहले सब हेडिंग्स दी हैं, 605 के साथ हिस्सा इंशाइया लिखा और उसके बाद आपने सवाल नंबर 9 लिखा पहले पेज पर। उसके बाद आपने लिखा जुमलों की तकमील। ये जुमलों की तकमील जो ज़रबुल अमसाल वाला होता है सवाल, वो है। तो इस मरतबा जो पेपर आ रहा है 2020-21 में, तो इसमें सिर्फ आपकी पहली 20 ज़रबुल अमसाल हैं, तो उसके साथ वो 3 एक्स्ट्रा ज़रबुल अमसाल होती हैं पेज नंबर 45 के ऊपर, जिसमें हम भी हैं पांचों सवारों में, टेढ़ी खीर और बख्शो खाला भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। तो इसमें भी कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। वो मिसाल के तौर पर ये ज़रबुल मिसल है, बख्शो खाला भी बिल्ली चूहा लंडोरा भी भला। तो अब मैं इसमें आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसकी प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। तो इसमें एक बात आप सुन लें अच्छे तरीके से कि आपने बिल्कुल
इसमें मिस्टेक नहीं करनी, ना तो आपने राइटिंग की मिस्टेक करनी है ज़रबुल मिसल लिखने में, और ना ही आपने उसकी जो है वो अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन होती है और उसमें जो है शोशे जो होते हैं उसमें भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, कोई लफ्ज़ आगे पीछे कर दें एक आधा लफ्ज़। मिसाल के तौर पर तुख़म तासीर सोहबत का असर, तो कुछ बच्चे सोहबत को सीन के साथ लिख देते हैं, कुछ बच्चे तासीर को से है, से बे ते से 3 नुक्तों वाली से है, तो इसको तासीर को कुछ बच्चे सीन के साथ लिख देते हैं तासीर। तो इस तरह की भी अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे आपने, क्योंकि टू द पॉइंट सिर्फ 20 और 3 एक्स्ट्रा 23 ज़रबुल अमसाल हैं, तो 5 नंबर ये आपके 100%, ये 5 नंबर आपके पूरे पक्के होने चाहिए हर सूरत में। तो अज़ीज़ तलबा, अब देखिए जिस तरह मैंने ये ज़रबुल यहाँ पर जो है मैंने हेडिंग्स दी हैं, इस तरह आप लोगों ने हेडिंग्स दे लेनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो मैं अभी आपके सामने इसको अंडरलाइन करता हूँ, तो आपने भी इसको अंडरलाइन कर लेना है। कुछ बच्चे अंडरलाइन जब करते हैं तो अंडरलाइन करते वक्त तलबा क्या करते हैं, जो कुछ लिखा होता है उसके दरमियान में लाइन लगा देते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ कि ये अंडरलाइन नहीं होता, ठीक है, आपको अंडरलाइन का कहा गया। अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लाइन लगाना, तो वो नीचे लाइन अंडर लाइन लगाने की बजाय अंदर लाइन लगा देते हैं। तो वो लफ्ज़ के अंदर आपने जो है दरमियान में सेंटर में लाइन नहीं लगानी होती, बल्कि आपने उसको उसके नीचे, लफ्ज़ के नीचे आपने लाइन लगानी होती है, उसको आपने अंडरलाइन ही करना है, ठीक है बच्चों। तो उसके नीचे आप बेफिक्र होकर लाइन लगाएं, तो ताकि आपकी प्रेजेंटेशन मज़ीद खूबसूरत हो जाए। उसी तरीके से आप एक चौड़ाई में रख कर मार्कर लाइन लगाएं, और एक लाइन आप जो है वो बिल्कुल बारीक मार्कर के साथ, मार्कर के कोने के साथ आप लाइन ड्रॉ करें। तो इस तरह आपके पेपर की प्रेजेंटेशन और उसकी जो है खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी, और पेपर आपका खूबसूरत होता चला जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये लाइंस लगा दी। लो बच्चों, ये मैंने आपको लाइन लगाकर आपको अंडरलाइन करके आपको दिखा दिया है। इस तरह आपने भी अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपने 5 ज़रबुल अमसाल लिखनी है पहले पेज पर। तो इस तरीके से आपने नंबरिंग दे लेनी है, जिस तरह मैंने ये नंबरिंग दी है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर देखिए हर चीज़ सेंट्रलाइज है। आप देख रहे हैं बच्चों इस पे वीडियो को कि ये बिल्कुल जो है वो सेंट्रलाइज है। हिस्सा इंशाइया शीट के दरमियान में है, सवाल नंबर शीट के दरमियान में है, जुमलों की तकमील शीट के दरमियान में है, नंबरिंग बिल्कुल दरमियान में है। अब कुछ बच्चे राइट ले जाते हैं, कुछ अल्फाज को लेफ़्ट ले जाते हैं, बेढंगा सा राइट लेफ़्ट और बेतरतीबी के साथ जो है वो लिखते हैं। तो ये इस तरह का जो है वो आपने बेहंगम और काम बेमकसद नहीं करना, बल्कि आपका काम बातरतीब होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। तो बच्चों, अब आप ज़रबुल अमसाल कोई भी मैं आपको मिसाल के तौर पर लिख कर दिखा देता हूँ, आपने किस तरीके से ज़रबुल अमसाल लिखनी है। मिसाल के तौर पर आपने एक ज़रबुल मिसल है बख्शो, खाला, बी, बख्शो खाला बी, बिल्ली, इसको आपने, ये जो बिल्ली का लफ्ज़ है इसको आपने अंडरलाइन करना है। इसको आपने, ये जो बिल्ली का लफ्ज़ है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कोसैन में लेकर आना है, ठीक है। कोसैन में लाने का मतलब ये है कि जिस तरह ये लिखा हो उसी तरह ही आपने बख्शो खाला बी यानी खाला बी से मुराद कौन है, बिल्ली। खाला बी से मुराद कौन है, बिल्ली। तो कुछ बच्चे ये नहीं लिखते, ठीक है, तो इसको जो है वो ये मिस्टेक है, इससे भी नंबर आपके काटे जा सकते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ बख्शो खाला बी
चूहा लंडोरा ही भला, कुछ इतना लिख देते हैं। कुछ लिखते हैं बख्शो खाला बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, कुछ ये लिख देते हैं, कुछ बी को छोड़ देते हैं, कुछ बिल्ली को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये भी लिख कर दिखा दिया है कि आपने ये दोनों ही लिखने हैं। तो यहाँ पर एक और बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी हो जाती है, अब राइटिंग अच्छी कैसे होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अच्छी राइटिंग होगी। गर तुमी खाही के बाशी खुशनवीस मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लिखाई अच्छी हो जाए तो फिर आप लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। तो आपने पेपर से 2 या 3 माह पहले आपने पेन लेना है, खूबसूरत पेन होना चाहिए। और जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो एक ही पेन का इस्तेमाल करें, मुसलसल वो एक पेन को इस्तेमाल करें, बार बार अपना पेन तब्दील मत करें। और ये भी बात याद रखें, प्रेजेंटेशन में ये चीज़ मैटर करती है कि जिस पेन के साथ आप उर्दू का पेपर करते हैं उस पेन के साथ कभी भी आप इंग्लिश का पेपर मत करें, इंग्लिश की राइटिंग उस पेपर के उस पेन के साथ मत करें। जिसके साथ आप उर्दू, इस्लामियात और जो है पाक स्टडी जिनकी उर्दू में है लिखते हैं जिस पेन के साथ, उसको सिर्फ उर्दू राइटिंग के लिए ही इस्तेमाल करें और इंग्लिश राइटिंग के लिए आप अपना अलहदा पेन इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर आपकी लिखाई में कभी भी सफाई नहीं आएगी। अगर आप वही पेन उर्दू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पेन आप इंग्लिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी भी बच्चों आपकी लिखाई में सफाई नहीं आएगी। तो लिखाई में सफाई लाने के लिए ये भी एक ट्रिक मैंने आपको दे दिया है। और उसके साथ यहाँ पर देखिए स्पेसेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अंडरलाइन करते वक्त हेडिंग्स मर्ज नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग हेडिंग्स आप लोगों ने देनी है। अब इसी तरह दूसरी ज़रबुल मिसल मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। टेढ़ी खीर, हम भी हैं पांचों सवारों में। ये थोड़ा सा सेंटर से, ये जो मैंने 3 लिखा है 3, ये थोड़ा सेंटर से लेफ़्ट हो गया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होती है। जिस तरह आप मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, एक सवाल को बार बार आप सोल्व करते हैं और फिर जाकर आपकी प्रैक्टिस होती है, इसी तरह आपने एक एक सवाल को कम से कम आपने 5-5 मरतबा, इसकी 10-10 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपकी लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपका मुताला वसी होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से बच्चों हल कर सकें। हम भी हैं पांचों सवारों में। हम भी हैं अच्छा बच्चों, उर्दू लिखते वक्त आप लोगों ने लाइन से नीचे अल्फाज नहीं लिखने होते, सिर्फ जो सर्कल वाले अल्फाज हैं उनको आप थोड़ा सा लाइन से नीचे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह ऊपर देखें मैंने ये लिखा है, थोड़ा सा मैं लाइन से नीचे लेकर गया हूँ। बाकी कोई भी लफ्ज़, ये ऊपर बिल्ली का ये है, बी का ये थोड़ा थोड़ा लाइन से नीचे है। बाकी आपकी कोशिश 100% ये होनी चाहिए, एक मीम का लफ्ज़ है उसको भी आप थोड़ा सा नीचे लेकर जा सकते हैं। बाकी सारे अल्फाज आपने बिल्कुल लाइन से ऊपर लिखने होते हैं, उससे भी खूबसूरती पैदा होती है। और इसी तरह ज़रबुल मिसल है आबेल आबेल मुझे मार। जो बच्चे अच्छा लिख सकते हैं
वो इस तरह करते हैं कि इसमें से एक आधा जो है ज़रबुल मिसल आधा जुमला मार्कर के साथ लिखते हैं, आधा जुमला पेन के साथ लिख लेते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप फिर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप कभी भी मार्कर का ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। आप कोशिश करें कि आपका सिर्फ मिनिमम मार्कर का इस्तेमाल होना चाहिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं। अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत है तो फिर आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम इस्तेमाल आपका मार्कर का होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि ओवर राइटिंग हो जाए। तो आ बेल इसको आप मार्कर के साथ लिख लें, मुझे मार ये पेन के साथ लिख लें, या आ बेल पेन से लिख लें, मुझे मार ये मार्कर से लिख लें। तो इसी तरह आप आधा जुमला मार्कर से और आधा जुमला पेन से लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चों आदमी का शैतान आदमी है। तो अज़ीज़ तलबा, देखिए मैंने आपके सामने आपको ये ज़रबुल अम्साल लिख कर दिखाई हैं। तो इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि ये जो नीचे स्पेस थोड़ा सा कम है ये भी स्पेस बराबर हो जाए। ऊपर वाला और नीचे वाला सारी चीज़ों का सारे जो है वो जितनी नंबरिंग दी है नंबरिंग का स्पेस ऐसे हो जाए जैसे 1 2 3 तक स्पेस दिया है, इस तरीके से आपका स्पेस हो जाए। और नीचे एक लाइन आपकी खाली बच जाए जहाँ पे आप अंडरलाइन उसको जो है एंडिंग लाइन लगा सकें। तो एंडिंग लाइन जो है वो भी हर सवाल के बाद आप एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं। तो इस तरह एक सवाल मैंने आपके सामने हल करके आपको दिखाया है ज़रबुल अम्साल का। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों 5 मिनट होते हैं इसको लिखने के लिए, लेकिन जो बच्चे अच्छा लिखना जानते हैं यहाँ से भी वो 1-2 मिनट बचा सकते हैं। यानी आप थोड़ा सा स्पीड भी इख्तियार करें और राइटिंग भी आपकी खूबसूरत होनी चाहिए। तो आप लिखें और 4 मिनट में कंप्लीट कर लें, 3 मिनट में कंप्लीट कर लें। अब ये 5 ज़रबुल अम्साल तो यकीनन एग्ज़ामिनर आपको इसके पूरे 5 नंबर देने के बगैर नहीं रह सकेगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, ना तो राइटिंग की कोई मिस्टेक होनी चाहिए और ना ही जुमले की कोई मिस्टेक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने उसको प्रेजेंट करना है और कैसे आपने उसको लिखना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया।